हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन यानी कि टाइम ऑफ वैल्यू मनी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मनी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट तक ले लिया था, बेसिक सम्स लिया था। आज कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे के सम्स को ले लेते हैं। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। सपोज मिस्टर जय सिंह यादव डिपॉजिटेड 10 lakhs in a financial institute which pays him 8% compound interest annually for a period of 5 years. Show the deposit grows। मतलब अपने को फाइंड क्या करने का है? अमाउंट ना। अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू। क्या फाइंड करना मुझे? फ्यूचर वैल्यू। चलिए भाई, फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, बोलो, P ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n। ये फ्यूचर वैल्यू मतलब ही अमाउंट हो गया ना। तो P का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 10 लाख जमा कर रहा हूं मैं। 1 प्लस I कितना परसेंट? 8%, मतलब 0.08। कितने साल के लिए जमा कर रहा हूं भाई? 5 years के लिए। तो कैलकुलेटर पे 10 lakhs ब्रैकेट 1.08 5 टाइम्स के लिए 1.08 5। तो जो भी आप 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 कितनी बार करने का है? 5 बार। 5 बार करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10 lakhs कर देना है। तो फ्यूचर वैल्यू विल बी 158,000 15,80,000। चेक कर लो बाबा एक बार, फिर बाद में ऐसा नहीं हो कि अपन कैलकुलेट कर रहे हैं आंसर कुछ अलग ही आ रहा है। तो कौन सा सम कर रहे थे? जय सिंह वाला कर रहे थे, बराबर है। तो रॉन्ग है भाई आपका आंसर। 1469 समथिंग समथिंग आंसर आ रहा है बाबा। वही आप लोग करो कैलकुलेशन, मेरे को प्रॉब्लम। कंसेप्ट यही है, अगर कैलकुलेशन बराबर करोगे तो 1.08 1.08 1.08 1.0। आपको कंफ्यूजन होता है तो कैलकुलेटर पे ट्रिक दे देता हूँ। एक बार कैलकुलेटर दे देंगे तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं उसको। आपको मल्टीप्लिकेशन में अगर डाउट होता है तो 1.08 एक बार लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 1.08 किया, बाद में इक्वल्स टू का बटन दबा दो। तो कितनी बार का आंसर आया है? 2 बार का। मुझे कितनी बार का आंसर चाहिए? 5 बार। कैलकुलेटर पे देखना नंबर 3 दिखेगा आपको यहाँ पे कोने में। अपने को 5 बार चाहिए तो खाली इक्वल टू को प्रेस करते जाओ। 1 बार 2 बार, ये कितना हो गया? 5 हो गया। और एक बार दबा दो, 6। तो 6 हुआ, मतलब मल्टीप्लीकेशन कितनी बार आ गया है? 5 बार आ गया है। बात समझ में आ गया? अब ये 5 बार आ चुका है। 1.469 इंटू कितना करना है? 10 लाख रुपए करने। तो आंसर आ रहा है 14,69,328.07। तो ये ले लो और मेरे को आंसर बोल दो कितना है इसका आंसर? 14,69,328। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? 0.07 है, हमने इतना लिख दिया। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला समझ में आ गया? फ्यूचर वैल्यू लिखा है, कल तक मैंने अमाउंट लिखाया था, मतलब वही है। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। हाउ मच डिपॉजिट ऑफ ₹40,000 ग्रो इन 10 years at a rate of 6% interest compound is done semi-annually। मतलब हाफ ईयरली हो गया यहाँ पे कैलकुलेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है वो ध्यान में रखना है। कितना पैसा क्या फाइंड करना है? वापस से अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू ही फाइंड करना है। P ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n। प्रिंसिपल 40,000 जमा करना है, ब्रैकेट 1 प्लस I कितना परसेंट? 6%। 6% जरा ध्यान देना यहाँ पे। R 6% और N कितना? 10। बट सेमी एनुअली बोला है। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। तो भाई इसको छेड़ना पड़ेगा। R को छेड़ा तो N को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3% और ये हो जाएगा 20, बराबर।
तो 3% मतलब 0.03, तो यहाँ पे I का वैल्यू आएगा 0.03, N का वैल्यू हो जाएगा 20 बार। तो अब वापस से 40,000, मैंने अभी अभी आपको ट्रिक दिया है, 1.03 कितनी बार करना है, 20 बार करना है, बराबर है कि नहीं? तो यस, तो 1.03 इंटू 1.03 इक्वल टू का बटन दबा दो। ये चीज मोबाइल पे नहीं होने वाला है, इसके लिए कैलकुलेटर ही लगेगा, ठीक है क्या? अब 2-3 बार दिखेगा, बट इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितने बार दबाना है, 21 जब तक नहीं आता है। अब जो हो गया मल्टीप्लाई बाय 40,000 कर दो, 72,000 नहीं, आपको आना चाहिए आंसर 72,444.45 के आसपास। मतलब आपने वापस से मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक किया है, आपको 20 बार का इसका आंसर आता है 1.80611। देखो 20 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो 80611 इंटू 40,000 कर लो, कितना आ रहा है देखो, 72,000। हाँ तो फिर इन लोग ने भी मिस्टेक किया, 400 लिखा हुआ है यहाँ पे, 244.44, तो हो सकता है ये लोग ने 2 बार 2 नहीं लिखी, एक ही बार 2 लिख दिया है, उनको 72,444 लिखा उन लोग ने, एक्चुअल में 244 हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या 20 की जगह पे 80 बार भी आता है? हाँ, इसके तो मैंने ट्रिक दिया ना वो इक्वल्स टू वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, X invested 2,40,000 at an annual rate interest 10%, 2,40,000 कितना परसेंट पे, 10% पे, कितने साल के लिए, 3 साल। कंपाउंड इज डन एनुअली, सेमी एनुअली, चलिए ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे मालूम ही है, तो फ्यूचर वैल्यू का इधर फॉर्मूला आएगा 2,40,000 P ब्रैकेट 1 प्लस I कितना 3%, 0.3 क्या 0.03, 0.03 रेश टू कितने साल के लिए जमा किया है, एक मिनट, कितना परसेंट है यहाँ पे इंटरेस्ट, 10% ना, तो 0.1 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2,40,000 ब्रैकेट 1.1 रेश टू 3, 1.431 या तो 1.331 आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1.331 इंटू 2,40,000 कर लो, तो फ्यूचर वैल्यू आ गया 3,19,440, ये हो गया एनुअली का आंसर। अभी सेमी एनुअली करना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था 10, एन कितना था 3, सेमी मतलब डिवाइड बाय 2, इसके साथ लफड़ा किया तो भाई इसके साथ तो करना ही करना है, तो ये हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 5% मतलब 0.05। सेमी एनुअली समझ में आया कैसे होगा? तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला प्रिंसिपल कितना है 2,40,000 ब्रैकेट 1 प्लस आई कितना 0.05, अभी किया ना आपने कैलकुलेट, कितना 6 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000 ब्रैकेट 1.05 6 टाइम्स विच इज इक्वल्स टू 3,21,622.9, मतलब 23 राउंड ऑफ कर सकते हो। सम समझ में आ रहा है क्या? छोटा छोटा सम है, कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट इसके अंदर नहीं हो रहा है। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, if you deposited 1,000 today in a bank which pay 10% interest compounded annually, how much will be the deposit grow after 8 years and 12 years? दो अलग अलग कैलकुलेशन, इंटरेस्ट तो एनुअली पे कर रहे हैं, लेकिन एक बार n का वैल्यू 8 लिखना है, एक बार n का वैल्यू 12 लिखना है। चलिए, तो if n is equals to 8, the future value will be 1,000 ब्रैकेट 1 प्लस कितना परसेंट, 10% मतलब 0.1, कितने साल में, 8 साल में, तो 1,000 ब्रैकेट 1.1 कितने बार, 8 बार, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 2143.5, तो अप्रॉक्स आप 2144 बोल सकते हो।
हाँ या नहीं? ठीक है, अब n का वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग? 12, सब वही रहेगा। 1.11 कितनी बार हो जाएगा? 12 बार हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 ब्रैकेट 1.1 कितनी बार? 12 बार। आंसर इज 3138.4। कितना? 3138.4। वेरी गुड, 3138.4, मतलब 3138 राउंड ऑफ करके आप वही आने वाला इसका सम। समझ में आ रहा है क्या? छोटा छोटा सम्स है, अगर आपके कंसेप्ट बैठ जाते हैं तो बहुत इजी है ये। चलिए आगे बढ़ते। हाउ मच डज अ डिपॉजिट ₹5000 ग्रो एट द एंड ऑफ 6 ईयर? 5000 डिपॉजिट किया, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। इफ द नॉमिनल रेट कितना परसेंट है? 12%, एंड द फ्रीक्वेंसी कंपाउंड इज 4 टाइम्स इन अ ईयर। 4 टाइम मतलब क्वार्टरली हो गया। चलिए ठीक है। प्रिंसिपल कितना है इसका? 5000। और कितने साल के लिए बोला है? 6 साल। कितना परसेंट बोला है? बट क्वार्टरली बोला है, इसको छेड़ा तो इसको भी छेड़ना पड़ेगा। ये 24 हो गया और ये 3 हो जाएगा। 3% मतलब आय का वैल्यू 0.03। बस यही समझना था आपको। तो फ्यूचर वैल्यू विल बी क्या? प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + i रेज टू n। समझ में आ रहा है? चलिए प्रिंसिपल वैल्यू कितना? 5000। 1 + i का वैल्यू कितना? 0.03। कितनी बार? 24 बार। 1.03 रेज टू 24। 1016 पॉइंट रॉन्ग है, नहीं 1016 3.9 है, तो मैंने 1016 3.9 है, तो 4 बोल रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, 10,164 रुपीज का आंसर क्या जा रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या बात है, सही है एकदम। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे कुछ नया चीज आ गया। अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, अभी इफेक्टिव रेट पूछा गया है। खाली रेट फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने के लिए यानी कि आर फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 + i रेज टू n था -1। 1 + i रेज टू n -1 कर दो, इफेक्टिव रेट आ जाएगा। समझ में आ गया? देखो मैंने पहले भी कहा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके साथ अलग अलग कारनामे होने वाले, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो जब भी आपको आर, अब यहाँ पे आर नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई आर। ई आर स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव रेट। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते। बैंक ऑफर 8% नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच क्वार्टरली कंपाउंडिंग, व्हाट इज अ इफेक्टिव रेट? चलिए ठीक है, आर कितना परसेंट है? 8%। कितने साल का? 1 साल का ना, पर एनम हुआ ना, बट क्वार्टरली बोला है तो डिवाइड बाय, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4। ये ट्रिक समझना है खाली, ये ट्रिक ही बुक में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको आएगा 2% विच इज इक्वल टू 0.02 और ये हो जाएगा 4। बस ये आपको समझना था। तो यहाँ पे आ गया मैं 1 + i, i मतलब 0.02। कितनी बार लिखना है? 4 बार। -1, 1.02 4 टाइम्स -1 कर दो, तो जो भी आपने मल्टीप्लाई किया -1 करो इक्वल्स टू 0.0824। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 8.2 हो जाएगा। 8.243216। ये है इफेक्टिव रेट। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? इफेक्टिव रेट कैसे सॉल्व करते, और एक दो सम इफेक्टिव रेट का ले लेता हूँ ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो सके। एक बेसिक सा सम ले लियो जिसके अंदर सब इफेक्टिव रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, हर टाइप का क्वेश्चन इसी के अंदर है। अ कंपनी ऑफर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडिंग इज डन ऑन हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस? इन सब का अपने को इफेक्टिव रेट फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट पे जाता हूं। इफेक्टिव रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 1 + i रेज टू n -1। मुझे r मालूम है, कितना परसेंट है? 12%। n
कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब फर्स्ट में क्या है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो इसको डिवाइड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 6% और ये हो जाएगा 2, विच इज इक्विवेलेंट टू 0.06। और यहाँ पे इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1.06 कितनी बार? 2 टाइम्स -1। 1.06 इंटू 1.06 कैसे आया समझाना? 0.191 आगे 0 इंटू 100 कर दोगे तो ये 19.10 आ जाएगा। समझ में आ गया? बराबर है ना? आप लोग ने किया ऐसा अजम्पशन है मेरा, बराबर? चलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में क्या बोला है? क्वार्टरली। तो सेम चीज, आर तो वही है 12% बट डिवाइड बाय 4 और एन क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 3% और ये हो जाएगा 4। 3% मतलब 0.03। चलिए ठीक है। इफेक्टिव रेट यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इफेक्टिव रेट यहाँ पे आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। हाँ मेरे को गड़बड़, क्योंकि 12% का 19% इफेक्टिव रेट कैसे आ रहा है? 1.1236 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.1236 इंटू 100 कर दो, 12.36। वही तो बोल रहा हूँ। देखो मेरे को क्यों गलत लगा, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको भी समझेगा। आपका रेट कितना है? तो इफेक्टिव रेट इसके आसपास ही रहेगा ना। 19% तो बहुत दूर चला गया। क्लियर? चलिए यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी ये कितना है? 0 पॉइंट, तो वापस से फॉर्मूला 1 + i रेज टू n -1 है। i कितना है? 0.3, तो ये आएगा 1.03। कितनी बार? 4 बार -1, तो 1.03 इंटू 1.0 4 बार करो, फिर -1 करो, इंटू 100 करके बता दो, बाद में मल्टीप्लाई बाय 100। 12.55%। समझ में आ रहा है सम? पक्का? चलिए तीसरे पे जाते हैं। यहाँ पे रेट कितना परसेंट बोला है? मंथली बोला है। कितना परसेंट था? 12। डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो n को मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1% और ये हो जाएगा 12। 1% मतलब 0.01। चलिए इफेक्टिव रेट का इधर फॉर्मूला क्या आएगा? 1 + 0.01 रेज टू 12 -1 मतलब 1.01 12 बार -1 कर दो। इफेक्टिव रेट विल बी -1 इंटू हम्म -1 इंटू 100 ना 11.56। 56%। समझ में आ गया? चलिए मतलब ये अपना पहला पार्ट खत्म। एज एन अल्टरनेटिव फॉलोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ऑफर्ड, which basis given the highest rate of interest that is to be accepted। अपने को ईयरली में कितना इंटरेस्ट है? हाफ ईयरली में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? मतलब ये इफेक्टिव रेट दे दिया है, बराबर है। और हमको बोला कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। अगर मेरा हाफ ईयरली पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, क्वार्टरली पे ये, मंथली पे ये है, तो मेरे लिए कौन सा इफेक्टिव रेट बेस्ट है? जहां अभी जैसे इस केस में इफेक्टिव रेट इधर कितना मिल रहा है? 12.36, इधर 12.55, इधर 11.5। सबसे ज्यादा किधर मिल रहा है मुझे ब्याज? तो मुझे क्वार्टरली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा वो फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे जैसे अपने को ये रेट अपन फाइंड कर रहे थे ना, डिवाइड कर रहे, मल्टीप्लाई कर, तो ये सब में 1 ईयर ही है। ये हाफ ईयरली मतलब 2 टाइम्स, ये क्वार्टरली मतलब 3 टाइम्स, मंथली मतलब 12 टाइम्स है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? चलिए ठीक है, वापस से फर्स्ट वाले पार्ट पे जाना है। पहला है ईयरली। आर का वैल्यू कितना दिया है? 12%। एन कितना आएगा? इफेक्टिव रेट क्या आएगा इधर? 1 + i रेज टू n -1, 1 + 0.12 बराबर है रेज टू 1 -1, that is 1.12 -1 0. एक ही 12 ही आएगा ना, इधर 12 ही आएगा।
बराबर है, समझ गया? तो पहले वाले का 12 आ गया। दूसरे वाले पे जाते हैं, सेकेंड वाले पे। आर कितना? 11.75 बराबर कितनी बार बोला इधर? हाफ ईयरली डिवाइड बाय 2, एन का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दिए, कितना है? 5.875। अब और अच्छे से लिखूंगा तो 0.0 डिवाइड बाय 100 करना है ना, डिवाइड बाय 100 करो, 0.05 बराबर। समझा मैंने क्या किया? पक्का ना? क्या बाउंसर जा रहा है? समझा? चलो ठीक है, समझ गया तो प्रॉब्लम मेरे को कुछ भी नहीं है, समझ गया तो अच्छी बात है। चलो ये हो गया। अब इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस 0.05875। कितनी बार लिखोगे? 2 टाइम्स माइनस 1। 12.09। समझा क्या हुआ और कैसे हुआ? पक्का? चलिए सेकेंड के बाद थर्ड वाला मैं इधर ही कर देता हूँ। कितना परसेंट है? 11.50 आर 11.50। क्या है ये? क्वार्टरली है, डिवाइड बाय 4, तो एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, 2.875। अब इसको भी 100 से डिवाइड करो, 0.02875 हो गया। तो इसका इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 1 प्लस 0.02875 कितनी बार? 4 बार माइनस 1। 1.02875 माइनस इंटू 100, एग्जैक्ट 12.0055 मतलब 01 हो गया ना, 005 है तो 001 कर सकता ना मैं इसको। बात समझ में आ गया क्या? अभी मंथली पे आ जाते, कितना परसेंट बोला इधर? 11.25। ओके ठीक है, यहाँ पे आर ले लेता हूँ 11.25 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 12। 0.9375 डिवाइड बाय 0.00935 बराबर। चलिए इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1.009375 कितनी बार लिखना है? 12 बार माइनस 1। कितना आ रहा है? -1 into 100 11.84 मतलब 12% ले सकते। क्यों 12% लेंगे? ठीक है यहाँ तक। अब मुझे देखना है सबसे ज्यादा कौन दे रहा। इधर 12, 12.09, 12.01, 11.84, मतलब यही ज्यादा दे रहा है। मतलब अपने कौन सा प्लान एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? हाफ ईयरली का। समझ में आया? इधर उसने वही पूछा था। सम क्लियर हुआ? चलिए पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? फाइंड द पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। नया चीज आ गया। आज क्या क्या किया? पहले कंपाउंड इंटरेस्ट किया, अभी इफेक्टिव रेट किया, अभी प्रेजेंट वैल्यू। अब मैंने आपको पहले एक चीज बता दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, ये फॉर्मूला दिया था। आज देखा ये अमाउंट को मैंने दूसरा नाम दिया था, क्या? फ्यूचर वैल्यू। हाँ जी, पी मतलब प्रिंसिपल या तो प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है तो मैं इधर फॉर्मूला खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू एन। मुझे ये फाइंड करना, तो ये भाई साहब को इधर लेना पड़ेगा। तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला समझ गया? सर मेरे को याद नहीं करना, मेरा मत याद करो। आपको जो फॉर्मूला ये याद है तो बस हो गया, मैं सब चीज एक ही फॉर्मूले के साथ करवा दूंगा। क्या करना है भाई? यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ले लिया, बट ये अमाउंट को हम लोग क्या नाम देंगे? फ्यूचर वैल्यू। चलिए देखते ही क्या है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 127.63 ड्यू इन 5 years एट एन एनुअल डिस्काउंट रेट ऑफ 5%।
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। चलिए कितना पता नहीं है, फ्यूचर में उसका वैल्यू कितना होने वाला है 127.63। हाँ जी, और कितने साल में 5 साल में। डिस्काउंट रेट कितना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। बात समझ में आ गया, पक्का समझा है। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मूला का। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n 127.63। प्रेजेंट वैल्यू पता नहीं है, 1 प्लस I 0.05 रेज टू 5। 127.63 P ब्रैकेट 1.05 कितनी बार, 5 बार। 127.63 1.05 कितनी बार, 5 बार, इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 127.63 127.62 5 बार का वैल्यू 1.2762। चलिए ठीक है, कोई नहीं। 62 नहीं, इधर भी 63 रहेगा, 100 आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जरा कैलकुलेटर देंगे। वेरी गुड। अब कितना मेहनत से अपन ने किया, अब ये चीज अपन कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ये जो मेहनत है इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अपने को फ्यूचर वैल्यू मालूम है कितना है 127.63, कितने साल में जमा हुआ है, कितने परसेंट पे। ठीक है, कितना परसेंट है ये 5%। तो पहले कैलकुलेटर पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये है तुम्हारा, 1 रुपया, पर मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना है 127, तो 127.63 लिखा मैंने। ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्या क्या मैंने डिवाइडेड बाय कितना है 5%। 5% मतलब 0.5, आपको याद रखना है 1 प्लस आई करते, तो इसको डिवाइड बाय 1.05 करना है, 1.05 करना है। आपको आएगा 121 पॉइंट, ये 1 साल का वैल्यू आया। आपने कितने साल का चाहिए, तो वापस से इसको क्या करने का, डिवाइड बाय 1.05। कितने साल का वैल्यू आया, सेकेंड ईयर का, डिवाइड बाय 1.05। कितने साल का वैल्यू आया, थर्ड ईयर का। कितने साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए ना, तो उतनी बार किस नंबर से डिवाइड करना है आपको, 1.05। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उससे आपको खाली डिवाइड करना। ये चौथे साल का डिवाइडेड बाय 1.05, देखो 100.000 आ गया, मेरा आंसर है 100। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो भी फ्यूचर वैल्यू दिया रहेगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से खाली डिवाइड कर लो। समझ में आया, पक्का समझा। चलिए, नहीं तो भाई ये तो जिंदा है आपके लिए। यहाँ पे आते व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। अभी यहाँ पे 1 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 2 years। आपको अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया उसके हिसाब से ट्राई करो डायरेक्टली विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द कैलकुलेटर फॉर वैल्यू फाइंड करना। 1 रुपया फ्यूचर वैल्यू है, कितना परसेंट है 10%। 10% मतलब 0.1। कितने साल में निकालना है, 2 साल में। चलो निकालो कितना आ रहा है, क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 1.1, 0.1 है ना वहां पे, तो पहले साल का वैल्यू आएगा, फिर डिवाइड बाय 1.1 करो, कितना आया 0.826। ठीक है, ये आया। अब मैं फॉर्मूले में अप्लाई करके चेक करता हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, 1 रुपया। प्रेजेंट वैल्यू मालूम नहीं, 1 प्लस 0.1 कितनी बार, 2 बार। 1 is equals to P bracket 1.1 2 times. 1 is equals to P bracket 1.21. Divide करो, 1 divide by 1.21 is equals to P 0.826। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट। देखते और क्या दिया। अच्छा लास्ट सम है लगता है इसका, देख लेते क्या है। फिक्स डिपॉजिटेड रिसिप्ट हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू कितना दिया है 1,33,100। व्हाट अमाउंट एट विच
फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट हैज बीन इनिशियलाइज परचेज, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। इफ कंपाउंड रेट इज 10% फॉर 3 years, कौन सा फॉर्मूला अभी जो मैंने कैलकुलेटर वाला वो करके दिखाओ, कितना परसेंट है 10%। फ्यूचर वैल्यू कितना है 1,33,100, तो 1,33,100 डिवाइड बाय 1.1 एक साल, फिर 1.1 2 साल, फिर 1.1 3 साल, कितना आ रहा है 3 बार डिवाइड करना है, 3 बार डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। क्या बात है, लाख रुपए आंसर, करेक्ट आंसर है। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया 1 लाख रुपए, बराबर है, ठीक है। 1,33,000 था ना, तो 33,000 उसमें जमा किया था। अब क्रॉस चेक करने के लिए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, ठीक है। 1,33,100, प्रेजेंट वैल्यू पता नहीं, 1 प्लस 0.1 कितनी बार 3 बार, तो 1,33,100 p ब्रैकेट 1.1 रेज टू 3, 1,33,100 इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट 1.331 रहेगा, बराबर है। तो डिवाइड करोगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1 लाख आ जाएगा। समझ में आ गया सम? चलिए एक और सम ले लेते हैं। क्या दिया है, अ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब फ्यूचर वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू परचेज वैल्यू दिया है 4 साल का, कैलकुलेट करना है कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। फ्यूचर वैल्यू कितना 1,46,410, बराबर है 46,400। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1 लाख, ब्रैकेट 1 प्लस आई, आई कितना है वही पता नहीं है, बट कितने साल में जमा हुआ है 4 साल में, बराबर है। डिवाइड हो जाएगा 1.4641 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू 4 हो गया। 4 यहां आएगा तो फोर्थ रूट हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 1.4641 इक्वल्स टू 1 प्लस आई, समझा। अब कैलकुलेटर पे फोर्थ रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो आप क्या करोगे 1.4641 कैलकुलेटर पे लिखोगे, और एक फुल पैसा दिया तो एक रूट का बटन रहेगा कैलकुलेटर दिया है, दबा दो इसको, एक बार दबाया और एक बार दबा दो उसको, जैसे 2 बार दबाओगे मतलब स्क्वायर रूट कितने रूट हो गए 4 रूट हो गए। तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया 4 रूट के बाद 1.1, 1.1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1.1 माइनस 1 इक्वल्स टू आई, आई इज इक्वल्स टू 0.1, मतलब रेट कितना परसेंट है 10%। समझ में आया सम? ये कैसे किया है 1.4641, कैलकुलेटर पे रूट का बटन दबाओ, एक बार नहीं 2 बार, पहले एक बार जो आंसर आएगा फिर से उसको रूट का बटन दबाओगे तो आपको 1.1 मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।